जनता पार्टी अपना फर्जी है, वो कर रहा है जो कर रहा है। हम लोग तो जय श्री राम की तले लड़ रहे हैं, वो सब तो भाजपा के नीचे लड़ रहे हैं ना। सुंदर जिंदाबाद। सुंदर क्यों जिंदाबाद रहेंगे? अरे वो अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है? कौन सा अच्छा काम किया बताओ? अरे बहुत अच्छे काम किए। कौन सा एक काम बताओ? अरे बहुत अच्छे काम किए। एक काम से बहुत कुछ नहीं दिख रहा है सर। चेयरमैन बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, गवर्नमेंट बीजेपी का, केंद्र में भी बीजेपी का, फिर भी विकास कुछ नहीं हो रहा है। ये वही मिर्जापुर है। यहाँ 95 में आंधी चली थी, वो आंधी दोबारा चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी लोग 10 साल से नगर पालिका में थे, पूरा लूट के खाली कर दिए और अपना नेता मनोज श्रीवास्तव सबको सुधार देगा। नहीं है, दिल्ली में बैठे हैं, 56 करोड़ का मकान बनवा रहा है। 56 करोड़ अभी जेल में है, अभी इनके मंत्री जेल में है और आगे ये भी जेल में होंगे। देखिए, बुलडोजर योगी राज में बहुत फेमस है, इसलिए बुलडोजर को चुना है। मिर्जापुर में बुलडोजर चला है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रचार के लिए बुलडोजर को प्रयोग करे। देखिए, इन दोनों को अगर इतना पता है कि वो इत्र वाला किसका था, तो ये ईडी के सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जाते हैं? 35 से 370 आ गया हमारे लिए, बाकी दुनियादारी। अब 700 रुपये लीटर तेल खरीदने के लिए तैयार है। जय श्री राम। भदोही के बाद न्यूज़ नाउ भारतवर्ष का कारवां मिर्जापुर पहुंचा है। मिर्जापुर के इस वक्त मैं खड़ा हूं विजय चाय वाले के यहाँ। भाई साहब कैसे हो? ठीक हो विजय जी? बढ़िया। चलो, यहाँ पर एक्चुअली बात ये है कि ऐसे जगहों पर चुनावी चर्चाएं बहुत तेज़ी से होती है और यहीं से तय हो जाता है कि भाई किसको कुर्सी मिलने वाली है। तो भैया बता दो, किसको कुर्सी मिलने वाली है? कुर्सी जो भी जनता देगी, जिसको भी देगी, वो विकास के नाम पर देगी। जो काम कराएगा जनता उसको वोट देगी। और हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही काम हुआ है। मिर्ज़ापुर में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे हैं। मिर्ज़ापुर की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सड़क की, नाली की, खड़ंजा की, आवागमन चौपट है। एक शहर में कुटीर उद्योग होता था, कोई उद्योग नहीं है। जैसे 10-15 हज़ार रुपये लोन देकर लोगों को कहा जाता था कि आप कोई रोजगार कर लीजिए। ये सरकार जो है एकदम सब बंद कर दी है। क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चेयरमैन बना है, तब से 10 सालों में एकदम नरक बन गया है। नरक बन गया है। जैसे भाई साहब ने बताया, कोई काम ही नहीं हुआ है। आप गली गली देख लीजिए, सड़क देख रहे हैं क्या हाल है। हाउस टैक्स का रेट देखिए, 1200 रुपया साल लग रहा है। पानी का बढ़ा दिए, ऊपर बढ़ा दिए, सारा चीज़ बड़ी दिक्कत है जनता को। भारतीय जनता पार्टी वाले बता दो, कुछ किया 10 साल में कि नहीं नेताओं ने? भारतीय जनता पार्टी तो इतना काम किया, इसका गिनती नहीं है। आयुष्मान कार्ड दिया, आवास होते थे, इतनी क्यों बर्बाद है? आयुष्मान कार्ड काम बताओ ना, यहाँ शहर में क्या काम? अमृत जल योजना की तरह खुदाई हुआ है और हर आदमी को पानी मिलेगा और घर के अंदर जाएगा। अगर मुनी ट्यूबवेल ना होगा, कांग्रेस के जमाने का मुनी ट्यूबवेल न लगा होता तो पानी न मिलता। पानी न मिलता। कांग्रेस ने ट्यूबवेल न लगाया होता, कांग्रेस जमाने ट्यूबवेल था ही नहीं, तो लगाएगा कहाँ से? जनता हूँ मैं, कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं जनता हूँ। आप किसी पार्टी तो नहीं हो ना? भाजपा ने 10 साल में काम किया कि नहीं? कुछ काम तो बोल रहा है, उसका बताना थोड़ी पड़ेगा। काम बोल रहा है, उसका काम बोल रहा है। काम बोलता है, इतनी छपटाहट क्यों है? जब काम बोलता है, इतनी छपटाहट क्यों है? भैया काम क्या बोला है बताओ? 2.5 लाख रुपए आज तक आवास के लिए किसी सरकार ने दिया था? घर घर शौचालय किसी ने दिया था? अच्छा, पेंशन योजना किसी ने दिया था? पेट्रोल मिलता था, आज 100 पार। इसका जवाब है, इसका जवाब। मनरेगा 120 रुपया मजदूरी देता था, महंगाई का जवाब आज 350 रुपया दे रहा है। तो अब क्या? इनकी सरकार विगत 10 वर्षों से है, आज इन्होंने महंगाई कोई जवाब है? 35 से 370 आ गया हमारे लिए, बाकी दुनियादारी। अब 700 रुपये लीटर तेल खरीदने के लिए तैयार है। जय श्री राम। मंदिर तो बनवा दिया, मंदिर कुछ नहीं। मंदिर क्या होगा? मंदिर से काम, राशन तो मिल रहा है, रोजी रोजगार चाहिए, रोजी रोजगार। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। लाइट भी तो कटनी चाहिए, मट्टी तेल डिबरी जलाने के लिए। लाइट पा रहे हैं? लाइट आती है कि नहीं? नहीं आती। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी बताओ। 75 लाइट नहीं आती। वाले रो रहे हैं कि हमारा इन्वर्टर नहीं बिक रहा है, ये हालत हो गई है। इन्वर्टर नहीं बिक रहा है, लाइट पूरे 24 घंटे। सुनिए, ये लाइट वाइट वाला चुनाव नहीं है, ये नाली खड़ंजा वाला चुनाव है। इस बार साइकिल दौड़ रही है पूरे प्रदेश में। नहीं चलेगा, इनके पास चेहरा नहीं है। बता दो कोई चेहरा है? टिकट नहीं मिला तो हम नया कर रहे हैं, बाकी कल तक टिकट था,
तो सब सही था। ये वही 95 है, ये वही मिर्जापुर है। यहाँ 95 में एक आंधी चली थी, वो आंधी दोबारा चल रही है। इनका कोई नाम से जीत जाओगे भाई विकास पे नाम पे जीत रहे हैं, विकास किया है। भगवान का सहारा क्यों ले रहे हो? भगवान का नाम पे आ रहे हैं। पालिका का विकास बताए ना, ये नगर पालिका का चुनाव है। नगर पालिका का कौन सा विकास है? गड्ढा खोद दिया, यही विकास है। गड्ढा खोद दिया। ये बताइए आप किस सड़क पे झाड़ू दादा से बोलो, दादा से हुआ कि नहीं? घोटाला एक पैसे का नहीं हुआ। ई रिक्शा नगर पालिका के कंपाउंड में खड़ा है, वो किस दिन सड़क पर आएगा? घोटाला निकलवाए हैं, कानपुर का इतर वालों का देखे हैं आप। किसका आदमी था कानपुर इतर वाला? कानपुर इतर पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी का। यार ये कैसे बता रहे हैं? उनको पता कराइए, उनको पता कराइए किसकी पार्टी थी। किसका पार्टी? अरे सरकार वही सरकार इनकी है, जेल का। बता दो, बता। आप ही बात कर लीजिए। बता दो। आप तो खुद ही जान रहे हैं। इन दोनों को अगर इतना पता है कि वो इत्र वाला किसका था, तो ये ईडी के सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जाते हैं? ये चर्चा दरअसल हम दूसरी तरफ मोड़ के ले जा रहे हैं। पूरा नगर पालिका को ये लोग नरक पालिका बना दिया है 10 सालों में। सिर्फ लूटे हैं और कोई काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी लोग 10 साल से नगर पालिका में थे, पूरा लूट के खाली कर दिए और अपना नेता मनोज श्रीवास्तव सबको सुधार देगा। कि पिछले 10 वर्षों से मिर्जापुर नगर पालिका में बीजेपी के लोग काबिज है। ठीक है, 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, उनके ही पार्टी के लोग ही कह रहे हैं। समय आएगा वो भी सिद्ध हो जाएगा। इनके पार्टी के बगावत कर दिए हैं। मनोज श्रीवास्तव निर्दल लड़ रहे हैं, बीजेपी से श्याम सुंदर लड़ रहे हैं। दोनों का वोट बढ़ रहा है, केजरीवाल का झाड़ू चल रहा है जोरों से। पूरे देश में आप जान रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, और जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हमारे नगर का विकास बहुत ज्यादा होगा। कुछ नहीं दिख रहा है सर। चेयरमैन बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, गवर्नमेंट बीजेपी का, केंद्र में भी बीजेपी का, फिर भी विकास कुछ नहीं हो रहा है। जिसकी सरकार रहती है, भाजपा की आज है, ठीक है, तो जो चुनाव लड़ेगा उसका विपक्ष में वाले कहेंगे कि भ्रष्टाचार में थे। आज चाहे समाजवादी की थी, चाहे बसपा की सरकार थी, उस समय लोग बसपा को कहते थे भ्रष्टाचारी। भाजपा छोड़ के बाकी सब भ्रष्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। पूरी मिर्जापुर का सड़क खराब है, माई का करोडोर नहीं बन रहा है, कमल का फूल खिंच जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कह रहे हैं हमको बीजेपी वाले ये बता दे कि कौन सा पार्क यहाँ पे सुंदर कर दिए हैं, कौन सा घाट बढ़िया यहाँ बना दिए हैं, कौन सी सुंदरीकरण कर दिए हैं, कौन सा गली, हमें कोई एक कॉलोनी हमको लिवाजा की दिखा दे कि यहाँ कोई गली है साफ सुथरी? नहीं कोई है? नहीं कोई है बाबू? कोई गली नहीं। कोई है साफ सुथरा पार्क? नहीं। अब ये बोलेंगे है, आप बताइए है? बिल्कुल है। देखिए हमने कह दिया, ठीक है जो है। नहीं है। समर्थक हैं। अब इन कहाँ दिखाओ? घाट देखेंगे ना, हम देख लेंगे जाके। चलो चल। गंगा जी का घाट देखिए, जितने घाट। गंगा से भाई बारे मत करना, पोल खोल दूंगा मैं। अभी मेरे पास शूट का वीडियो है मेरे पास। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लगता है आपको? एक शंख है, एक भाजपा है और कमल है, और तीसरा झाड़ू। समाजवादी पार्टी का है कि नहीं यहाँ पे नाम? आप देखिए सर, आज हम जो इस समय की राजनीति चल रही है, बीजेपी 2 गुट में बट गई है। निश्चित है दोनों पार्टी बीजेपी के थे। इस समय जो लड़ रहे हैं संघ से मनोज श्रीवास्तव और श्याम सुंदर बीजेपी से, दोनों टिकट मांग रहे थे। श्याम मनोज को नहीं मिला, वो निर्दल लड़ रहे हैं। तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो उनके शाखाएं हैं, उनका वोट बढ़ रहा है, मनोज श्रीवास्तव काट रहे हैं। बीजेपी का जो बैंक वोट है, जो जिसको कहते हैं कि वोट बैंक है, वही थोड़ा बहुत पड़ेगा। ठीक है, ये लोग बढ़ जाना है सर, इसमें तीसरा बाजी मारेगा। बड़ी समझ है इनके देख के, पूरा कैलकुलेशन समझा दिया कि मिर्जापुर साफ है। बीजेपुर से बिल्कुल बीजेपी साफ है। क्या बोल रहे हैं? क्या भ्रम है? आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपसे, इसमें देखिए इसमें सपा वालों और आप वालों का एक ये बनाया गया योजना है, जिसके तहत कि हम भाजपा के जितने भी वोटर हैं, हम उनको इस तरीके से भ्रमित करें कि वो वोट पूरी तरह से विखंडित हो जाए। लेकिन मैं ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए। क्या कह रहे हैं कि सपा बी टीम में, सपा की बी टीम में ये? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये अंधभक्त का चश्मा जो चढ़ा है 13 तारीख को उतर जाएगा सर। अंधभक्त का जो चश्मा चढ़ा है वो लोगों के ऊपर से उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी साफ होने जा रही है। बताओ दादा, बताओ अंधभक्त क्या मतलब है? ये सब मोदी के नाम पर लूट रहे हैं, मतलब किसको लूट रहे हैं?
जनता को लूट रहे हैं, मतलब मोदी के नाम पर सब लोग लूट रहे हैं बीजेपी। लेकिन लूट पाएंगे? हाँ, लूट पाएंगे? अभी तो बकरी जानते हैं। इस बार नहीं लूट पाएंगे क्योंकि इनकी अब धर्म की जात की राजनीति बंद होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल बंद होने वाली है। अब विकास की बात होगी, विकास की बात होगी। हमारे यहाँ केवल लड़ाई सपा और भाजपा की है, जिसमें श्याम सुंदर जी लीड कर रहे हैं और 13 को आम पार्टी 5वें से 6वें नंबर पे रहेगी। मैं गारंटी लिख के देता हूँ। ये आम पार्टी का कोई पार्टी है जी, ये आम पार्टी सुनील भैया के बहुत परम मित्र हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि उनका 6वां स्थान है, कहीं भी लड़ाई में नहीं है वो। आज हमारे यहाँ लड़ाई केवल सपा और भाजपा की है। ये भाजपा जीत रही है, 100% जीत रही है। हर हर कहने का मतलब ये है, देखिए ये जुमले वाली पार्टी से बच के रहना है, ठीक है? जुमले वाली पार्टी कोई भाषा की बात नहीं है। दिल्ली में बैठे हैं, 56 करोड़ का मकान बनवा रहा है, 56 करोड़। अभी जेल में है, अभी इनके मंत्री जेल में है और आगे ये भी जेल में होंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आम पार्टी धमकी दे रहे हैं? हाँ, आम पार्टी आपको धमकी मिले, जेल चले जाओ। देखिए ऐसा है, आज आप भी देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं, कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? तो भाई क्यों लगाते हो? अरे भाई, हमारी भाजपा सरकार जो गलत होगा उसके ऊपर इल्जाम लगाएगी। आप पार्टी कहती है मैं जनता का हूँ, पूरा देश खा गई, पूरी दिल्ली खा गई। कौन कहता है आप हमारा है? आप पार्टी 56 करोड़ का मकान बनवा रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी 56 करोड़ कहाँ से लाए? मोदी हमारे यहाँ पर्दे लगे हैं 10-10 लाख रुपए के। ये केजरीवाल है और कहते हैं मैं जनता का नेता हूँ। ये कौन सी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं आप? कैसी बात है? सुनिए, अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ इतना लोग हैं, आप बीजेपी बारे में पूछ लीजिए, इतने सारे समर्थक कितने लोग खड़े हैं? सारे लोग बीजेपी खड़े हैं, बोले हर हर अकेले पड़ गए गुरु? नहीं, अकेले नहीं। हम आपको ये शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ 4 झुट्टे मिल जाएंगे वहाँ सच्चा टूट जाता है। हमारे विंध्य माता का मंदिर जो आज 100 सालों से शोषित है, आज हमारी भाजपा की सरकार 10 साल से है। आज विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, 20,000 करोड़ रुपया आया हुआ है। ये गवाह है और हर मंगलवार माता का दर्शन करने जाते हैं और ये गवाह है, जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। नहीं, विकास क्या हुआ है आप यहाँ पे घूम के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्या चाहते हो? हमारा तेल खर्चा करे गाड़ी का? हम ये चाहते हैं, जैसे आदमी को अपने बच्चों को भविष्य में रख के सरकार को चुनना चाहिए, ठीक है? ये जुमले वाली पार्टी की बात अब नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, सुनिए, इसलिए बोल रहे हैं। ये केवल एक शब्द सीखे हुए हैं, जुमला। ये जुमला शब्द होता क्या है? इनसे पूछे तो क्या होता है? बताओ जुमला। इसलिए हमने जुमला सब सीखा है, हमने नहीं सीखा। जुमला बताओ क्या होता है? केजरीवाल ने कहा कि हम हर घर को 300 यूनिट बिजली देंगे, दिल्ली में दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, जुमला बताइए क्या होता है? इन्होंने कहा 15 लाख मिलेगा, हर के खाते में जाएगा, कभी नहीं आया। नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि जो काला धन हमारे पड़ा है विदेशों में, वो हमारे इंडिया में आ जाएगा। प्रयास में लगे हैं और जल्दी आने वाला। कब आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शंख बजा रहे, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं, जो नगर पालिका को नरक बना दिए हैं। जमीन कब्जा का आरोप? जी, उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो मस्जिद की जमीन कब्जा किए हैं, जिससे पूरा हमारे यहाँ के लोग उनके खिलाफ हैं और जो भी उनका काम है बहुत अच्छा काम नहीं है। सिर्फ मुसलमान वोट जीत जाओगे कि हिंदू वोट भी चाहिए? नहीं, हमें सबका समर्थन चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये भाजपा का नारा? हाँ, ये मोदी जी का नारा ठीक है, लेकिन काम ठीक नहीं है। नारा पूरा नहीं हो रहा है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। नारा उनका, काम हमारा। आप इसे किसी विशेष धर्म को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी होगी, बस यही है। अच्छा, राम राज से दिक्कत है क्या? नहीं, क्यों, हमें क्यों दिक्कत होगा भैया? राम राज से सब खुश है, लेकिन ऐसा राम राज मत ले आइए कि जनता का विश्वास उठ जाए। राम हमारे जो राम थे वो उनके अंदर ये नहीं था जो ये लोग चाहते हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी वाले, ये राम राज का दिखावा करते हैं, ये मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। पब्लिक सब समझ रही है, महंगाई जो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हर चीज महंगी हो गई। भाई, जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही कह रहा है कि पकौड़ा आप तल सकते हैं, शिक्षित होने के बाद अगर हमें पकौड़ा ही तलना है तो फिर हम शिक्षा क्यों लें? हम तो ये हमारे जो सांसद थी फूलन देवी, उसका एहसान है, इतना एहसान है जितना सोचे कम है। उसने यहाँ ट्यूबवेल लगवा दिया, टंकी बनवा दिया, आज यहाँ के लोग पानी है। नहीं, हम लोग 6 फुट गड्ढा खोद के टुल्लू लगा के पानी निकालते थे,
अब 5 मिनट 10 मिनट पानी आता था, ये उसका एहसान है। निकाय चुनाव में दमदारी सब ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं भले से, लेकिन उसका रिजल्ट 13 तारीख को आएगा। देखने वाली बात होगी कि कौन किसको पटखनी देता है। फिलहाल मैं मिर्जापुर में आऊँ, दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। वीडियो जितेंद्र तिवारी के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, मिर्जापुर।